नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जो ई मित्रा की सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ। पेंशन का ईयरली वेरिफिकेशन करना। जो पेंशन का वार्षिक सत्यापन करते हैं आप ई मित्रा से, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस तरह से आपका जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसमें वर्क करेगा, कितना शुल्क इसमें कटता है और ई मित्रा से क्या प्रोसेस रहता है। तो इस प्रकार की जो सारी जानकारी है पेंशन सत्यापन के अंतर्गत, वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पेंशन का सत्यापन होता है, वार्षिक सत्यापन, वो क्यों ज़रूरी है और इसके लिए क्या क्या उद्देश्य रहते हैं, वो सारी जानकारी। सबसे पहले तो इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जो वृद्धावस्था पेंशन है या फिर विधवा, विकलांग, निराश्रित महिला, एकल नारी पेंशन, किसान पेंशन, इस प्रकार की जो सारी पेंशन है उनके लिए ईयरली वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी होता है, ताकि जो पेंशन भोगी हैं उनके जीवित होने का एक प्रमाण प्रस्तुत होता है। तो इस प्रकार का प्रमाण देने के लिए हम ई मित्रा से पेंशन का ईयरली वेरिफिकेशन करते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या क्या है और इसके जो पॉइंट्स हैं कुछ, वो मैं आपको बता देती हूँ। कि सुचारू रूप से लाभान्वित को राशि बैंक खाते में ट्रांसफर होती रहे, इसके लिए सही पेंशन भोगी का जीवित होना आवश्यक है। पेंशन वेरिफिकेशन लाभार्थी के जीवित होने का प्रमाण पत्र है और प्रतिवर्ष सत्यापन के माध्यम से उचित पेंशनर्स लाभान्वित होते हैं। पेंशन वितरण व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकना संभव हो जाता है और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से लाभार्थी को जीवित समझकर पेंशन सुचारू रूप से जारी रखी जाती है। समय पर सत्यापन नहीं करने पर पेंशन पर रोक लगाई जा सकती है और पेंशन सत्यापन करवाना प्रतिवर्ष अनिवार्य है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग को जीवित एवं मृत हो चुके पेंशनर की पूरी जानकारी मिल जाती है। जो पेंशन लाभार्थी मृत हो चुके हैं उनकी पेंशन को रोक दिया जाता है और यदि पेंशन नॉमिनी को ट्रांसफर की जानी है तो मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो इन सभी बिंदुओं के लिए पेंशन का सत्यापन करवाया जाता है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहती है, सबसे पहले जो पेंशन भोगी है उनका आधार कार्ड हो, जन आधार कार्ड हो और जो पीपीओ की रिसिप्ट है वो होनी चाहिए। अगर ये सभी है तो आप पेंशनर का जो वार्षिक सत्यापन है वो आप कर पाएंगे ई मित्रा के माध्यम से। सबसे पहले एक तो उनका जो जन आधार का केवाईसी है वो अपडेट हो, ताकि क्या है ना, उनका आधार और जन आधार का जो डेटा है वो सेम हो और उसके बेस पर उनका जो ईयरली वेरिफिकेशन है वो कम्प्लीटली पूरा हो सके। तो ई मित्रा से आप जो सत्यापन करते हैं उसके लिए सबसे पहले आप ई मित्रा पोर्टल ओपन करेंगे, यूटिलिटी टाइप सर्विस में आप क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे राज एसएसपी ईयरली वेरिफिकेशन के लिए जब टाइप करते हैं तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा, राज एसएसपी पेंशनर ईयरली वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन थर्ड पार्टी पोर्टल ओके करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेंशन का जो ईयरली वेरिफिकेशन का पोर्टल है वो ओपन होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना है, एक बार आपको यहाँ पे चेक करना है कि सबसे पहले आपको कियोस्क कोड शो होता है, उसके बाद डिवाइस सीरियल नंबर। जो डिवाइस आप पेंशनर का वेरिफिकेशन करने के लिए कनेक्ट कर रखी है, मंत्रा आईज है या फिर मंत्रा है या फिर मोरफो है, जो भी डिवाइस है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसका जो सीरियल नंबर है वो आपको करेक्ट यहाँ पे एंटर करना है। जब आप ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली फिल करते हैं तो आपकी आगे डिवाइस भी प्रॉपर वर्क करेगी। तो ये आप फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे, देन पेंशन का पोर्टल आपको यहाँ पे ओपन होता है। आप यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यूटिलिटी में क्लिक करेंगे, देन आप ईयरली वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ईयरली वेरिफिकेशन बाय कियोस्क एक ऑप्शन मिलता है और देन आता है प्रिंट ई मित्रा वेरिफिकेशन रिसिप्ट। तो सबसे पहले आपको ईयरली वेरिफिकेशन करने के लिए ईयरली वेरिफिकेशन बाय कियोस्क पर क्लिक करना है। तो आपको इस तरह से एक स्क्रीन शो होता है, जैसा कि मैंने आपको पीपीटी में शो किया गया है। इस प्रकार से आपको एक पेज खुलेगा और वहाँ पे आपको पीपीओ नंबर ऐड करना होता है जिसका आप पेंशनर का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पीपीओ नंबर ऐड करने के बाद आप शो पर क्लिक करेंगे। शो पर क्लिक करने के बाद जो पेंशनर की डिटेल है वो आपको इस तरीके से ओपन होगी। आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया गया है कि क्या पेंशनर अपनी सहमति से उंगली या अंगूठे का निशान लगा रहे हैं। यदि हाँ तो चेकबॉक्स पर क्लिक करो। क्या आप क्लिक करोगे, देन आप कैप्चर बायो पर क्लिक करोगे। जैसे ही आपकी जो भी डिवाइस कनेक्ट है वो उसमें लाइट आएगी और आपको पेंशनर का फिंगरप्रिंट उस पर
रखवाना है। तो इस प्रकार से उनका जो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक है वो कंप्लीट होगा और इस तरीके से ओपन स्क्रीन शो होगी आपको और वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे आपको नई स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे जो पेंशनर है उनका फ़ोटो शो होगा और उनकी जो डिटेल्स है वो शो होगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि क्या पेंशनर जिंदा है, क्या पेंशनर की सरकारी नौकरी लग गई है, क्या पेंशनर की वार्षिक आय मापदंड से ज़्यादा है, क्या पेंशनर की दोबारा शादी हुई है। 3 से 4 क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे दिए हैं, इसका आपको यहाँ पे हाँ नहीं में आंसर देना है। और उसके बाद आपको क्या आधार में दिया गया नाम और पेंशन स्वीकृति आदेश में दिया गया नाम एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं। जो आपकी पीपीओ की कॉपी है और जो आपका आधार कार्ड है उसमें दोनों में डेटा सेम है या नहीं, ये आपको यहाँ पे हाँ या नहीं में आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पे शपथ के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपको उनसे पढ़वा लेना है। और उसके बाद आपको लास्ट में डिक्लेरेशन के लिए टिक करना है और देन आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह की स्क्रीन शो होगी और देन नीचे एक प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप जो रिसिप्ट है वो प्रिंट कर पाएंगे। तो ईयरली वेरिफिकेशन के लिए आपका यहाँ पे 50 रुपये का जो शुल्क है वो वॉलेट से डिडक्ट होगा। देन आपको इस तरह से रिसिप्ट यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसी तरह से सत्यापन जो है वो आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास अगर पीपीओ नंबर नहीं है तो आप अगर आधार या जन आधार से सर्च करना चाहें तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको सर्च रिपोर्ट में जाना है तो आप यहाँ से अकाउंट वाइज सर्च कर सकते हैं या फिर आधार नंबर से सर्च कर सकते हैं या फिर जन आधार आईडी से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर कियोस्क रिपोर्ट में आपको पेंशनर का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो अगर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो पेंशनर है उनका ईयरली वेरिफिकेशन कर पाएंगे। उसके बाद एक जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो आप डिवाइस इसमें कनेक्ट करते हैं, मंत्रा करी या फिर मंत्रा आइरिस करी। मंत्रा आइरिस आप कब करते हैं, किसी भी पेंशनर का अगर फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं हो रहा है तो आप उस कंडीशन में जो मंत्रा आइरिस होती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि उनका जो वेरिफिकेशन है वो हो सके। कभी कभी इशू होता है ना कि आप जब कैप्चर बायो करते हैं तो ड्राइवर नॉट इंस्टॉल की एक एरर आती है, जबकि ड्राइवर जो है प्रॉपरली इंस्टॉल होते हैं आपके सिस्टम में फिर भी वर्क नहीं करता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सर्विसेज आपको अपने सिस्टम में ओपन करनी है। जैसे ही आप यहाँ से ओपन करेंगे इस तरह की आपको यहाँ पे स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे आपके सिस्टम में जो ड्राइवर इंस्टॉल है फिंगरप्रिंट डिवाइस के लिए वो आपको देखना है कि जो आप वर्किंग में ले रहे हैं उसके अलावा जितने भी ड्राइवर हैं, जैसे कि आप मंत्रा काम में ले रहे हैं तो आपको मोरफो अगर इंस्टॉल है तो उसको आपको स्टॉप करवाना है। अगर मंत्रा आइरिस वर्क में लेनी है तो मंत्रा अगर इंस्टॉल है दूसरी फिंगरप्रिंट के लिए तो उसको आपको स्टॉप करवाना है। और जो वर्क में लेनी है डिवाइस उसको राइट क्लिक करके यहाँ से रीस्टार्ट कर लेना है। और जो मैंने फर्स्ट में सीरियल नंबर बताया था वो भी जिस डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हैं उनका सीरियल नंबर ऐड करना है। उसके बाद आप प्रॉपर्ली इसको एक बार रीस्टार्ट करा के और वर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ई मित्रा से ईयरली वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कर पाएंगे। आप भी जब ईयरली वेरिफिकेशन कर रहे हैं और आपको डिवाइस संबंधी है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आती है तो आपको मैंने स्क्रीन पर हेल्प डेस्क टीम के नंबर शो किए हैं, यहाँ आप कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। उसके बाद जो मेवाड़ एजुकेशन के सोशल मीडिया पेजेस हैं उनसे भी जुड़िए, मैंने लिंक आपको शो किए गए हैं ताकि यहाँ से ई मित्रा सर्विसेज से रिलेटेड जो नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो भी विजिट कीजिए www.mewadeducation.in। थैंक यू सो मच।